और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर है रायपुर से, जहां नक्सलवाद पर बीजेपी ने शेयर किया है पोस्ट में ये लिखा है, नक्सलवाद की टूट रही है कमर, डबल इंजन की सरकार में टूट रही है नक्सलवाद की कमर। पोस्टर में ये लिखा गया है 450 से ज्यादा नक्सली ढेर हुए हैं। साथ ही 1558 नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 1500 से ज्यादा नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं। तो रायपुर में नक्सलवाद पर बीजेपी ने एक पोस्ट शेयर किया है। पोस्ट में ये लिखा है, नक्सलवाद की कमर टूट रही है, डबल इंजन की सरकार में टूट रही है नक्सलवाद की कमर। पोस्टर में यह भी लिखा है कि 450 से ज्यादा नक्सली ढेर हो चुके हैं। साथ ही 1578 नक्सलियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 1500 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलवाद पर बीजेपी ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें लिखा है कि किस तरीके से नक्सलियों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है और नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। गरियाबंद में 4 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। नक्सलियों पर 19 लाख का इनाम था। नक्सलियों ने हथियारों के साथ सरेंडर किया है। सरेंडर करने वालों में 2 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। सुकमा और बीजापुर के रहने वाले हैं सभी नक्सली। ये भी बताया जा रहा है कि नक्सलियों के ठिकानों से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इलाके में हाई अलर्ट जारी कर सर्चिंग की जा रही है। नक्सल मोर्चे पर आज सुरक्षा बलों को डबल सफलता मिली है, या एक साथ 2 सफलता मिली है। यहाँ पर 4 नक्सलियों ने तो सरेंडर किया ही है। इसके अलावा आज सुरक्षा बल के जवानों ने जब जंगल पे सर्चिंग करने गए थे, उस दौरान सुरक्षा बल के जवानों को डंप के साथ साथ काफी मात्रा में नकदी मिली है। आप ये देख सकते हैं, ये जो दोनों हथियार हैं नक्सलियों ने सरेंडर किए हैं। और इसके अलावा ये गोलियां देख रहे हैं, 2 यहाँ पर नक्सल वर्दियां भी बरामद हुई है। इसके बाद लगभग 16.5 लाख रुपए का कैश बताया जा रहा है। कुछ बीजीएल है, जिलेटिन छड़े हैं और लैपटॉप भी है। इसके अलावा कुछ उनके यूज करने की चीजें हैं। और रायपुर आईजी अमरेश सिन्हा और नक्सल आईजीपी गरियाबंद पहुंचे हैं। इनके सामने 2 महिला नक्सलियों और 2 पुरुष नक्सलियों ने सरेंडर किया है। बताया जा रहा है कि ये कुल 19 लाख रुपए के चारों इनामी नक्सली हैं जिन्होंने आज सरेंडर किया है। गरियाबंद में आज 4 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, जिसमें से 2 महिला नक्सली और 2 पुरुष नक्सली हैं। इस समय हमारे साथ डीवीसी मेंबर है दीपक, जिन पर लगभग 8 लाख रुपए का इनाम था। इनसे बात करेंगे। दीपक जी, और क्या क्या नाम है? मेरा नाम बस गाँव का मतलब घर का नाम मारवी बीमा है, पार्टी का नाम दीपक। कब से आप संगठन में जुड़े हुए हैं? मतलब 15 साल हुआ पार्टी में जो संगठन में। किस क्षेत्र में कार्य करते हैं? मतलब पहले से अभी यहाँ आने के बाद संगठन के साथ तक मैं काम कर रहा हूँ। कब से कैसे जुड़े? और अपने आप खुद से गए थे या इन लोगों ने आपको जोड़ा? कैसे हुआ? मैं उधर नास पार्टी को देख के पूरा भर्ती को देख के मैं थोड़ा अच्छा है भर्ती हुआ। वो लोग नहीं लाया, लेकिन मैं मेरा विषय से मैं भर्ती हूँ, लेकिन यहाँ समझदारी नहीं है इसमें क्या होता है पता नहीं। आने के बाद धीरे धीरे समझदारी, यहाँ इससे पर्सन होगा, मेहनत करना पड़ेगा। कुछ दुश्मन आने से फिर एनकाउंटर होता है, मुठभेड़ होता है, मारना होता है। मैं 2025 में सरेंडर किया। कैसे जुड़े आप नक्सली संगठन? आप खुद से गए थे या आपको जोड़ा गया? हाँ, मैं खुद से गया। वहाँ वो कुछ गांव में आके मीटिंग कर देते हैं। वहाँ वो हम लड़ना है, जब तक जमीन को बचाएंगे आप लोग भी हाय ना करके वो बोला। उसी जब और गाना भी गा देते हैं। वो पूरा बरस दे क्या मैं भी जाऊंगा, मैं ऐसे रहूंगा करके मैं सोच के आया। कौन कौन से हथियार चलाने की ट्रेनिंग मिली आपको? मैं तो पूरा, मेरे को पूरा छोटे से बड़े हथियार तक मैं सिखाया। अभी इधर संगठन में आके जब SLF वो एक है अभी तक। वो इधर मैं सरेंडर करने तक एक पकड़े थे। वो किसी नंबर का है, गार्ड कमांडर का। तो हथियारों के साथ सरेंडर क्यों नहीं किया? नहीं, मैं वहाँ छोड़ के आया रात में, इसलिए है लाने का, लेकिन वहाँ छोड़ के आया। रात को चुपचाप निकला? हाँ, लोग रात में चुपचाप निकल के आए। अपने साथियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी तक नक्सली संगठन से जुड़े हुए हैं? उनको क्या मैसेज देना चाहिए? वो लोग भी आएगा सर, कल पूरा तकलीफ हो रहा है खाने पीने का। वो संगठन तो गांव वाले भी मदद नहीं दे रहे, उसी चलते वो लोग आएगा।
हाँ, आने के कुछ लोग आऊंगा करके वहाँ रह नहीं रहूंगा करके ऐसा भी बोल रहे हैं। देखिए, 2 महिला नक्सली और हैं, लेकिन ये हिंदी समझ भी नहीं पाती है, हिंदी बोल भी नहीं पाती है, इसलिए इनसे बात नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी बातें नक्सलियों सामने की, उसमें सामने आ रहा है कि जो प्रशासन का दबाव है लगातार काफी बढ़ रहा है, इनके ऊपर काफी दबाव, काफी प्रेशर है। खाने पीने तक की स्थिति इनकी नहीं है, दिन दिन भर चलना पड़ता है, कहीं पे एक जगह पर रुक नहीं पाते हैं, कहीं पर ठहर नहीं पाते हैं, और भारी दबाव है इनके बीच में। नक्सली संगठन में भी फूट पड़ चुकी है। कई लोग हैं जो नक्सली संगठन छोड़ के मुख्यधारा में लौटना चाहते हैं, लेकिन जो इनके सीनियर कैडर के नेता हैं, उनके दबाव के चलते ये नहीं आ पा रहे हैं। अभी हमारे साथ ये भी बता रहे हैं कि इन्होंने बिना हथियार के साथ सरेंडर इसलिए किया है कि ये अपने साथियों से झूठ बोलकर वहां से निकल कर आए हैं, इसलिए हथियार इनके पास भी था, लेकिन ये चुपचाप निकले हैं, जिसके चलते इनके पास हथियार नहीं। तो कुल मिलाकर सरकार की और प्रशासन का दबाव भी नक्सलियों पर इतना ज्यादा है कि नक्सली वहां पर रहना नहीं चाहते हैं और मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप देख रहे हैं कि 4 नक्सलियों ने आज सरेंडर किया है। लगभग 19 लाख रुपए की इनामी है। ये गरियाबंद पुलिस के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। 4 कार्डर्स जो 1 दशक से ज्यादा समय से गरियाबंद क्षेत्र में कार्यरत थे, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। उनपे कुल 19 लाख का इनाम था। 2 काफी सीनियर कार्डर हैं और 2 अभी रिसेंट थे पार्टी में। एक ने SLR के साथ, दूसरे ने सिंगल शॉट राइफल के साथ, और तीसरे का जो AK-47 था अभी कैंप में छुटा हुआ है। इसके लिए उन्होंने प्रयास करने की बात की है, फोर्स के साथ जाकर रिकवर करने। इन चारों ने महत्वपूर्ण बातें बताई। इन चारों ने बताया कि जो अभी भी माओवादी संगठन में जो बस्तर के युवक युवतियां जुड़ी हुई हैं, वो सभी हिंसा के रास्ते पर रहना नहीं चाहते, जल्दी से जल्दी मौका चाहते हैं कि छोड़कर मूलधारा में आए और एक बेहतर बस्तर, बेहतर छत्तीसगढ़ बनाए। लेकिन उन्हें बंदूक की नोक पर सीनियर माओवादी जो कार्डर है उनके द्वारा रोक के रखा गया है। उन्हें बाध्य किया जा रहा है कि नहीं, आपको हिंसा के रास्ते पे ही चलना होगा। सर, 10 मार्च को भी 3 नक्सलियों ने सरेंडर किया था, आप भी आए थे। क्या ऐसी स्ट्रेटेजी बनी है इसके बाद के लगातार अब बड़े कैडर के नक्सली इस एरिया में दिखाई भी दे रहे हैं और सरेंडर भी कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जो राहत और पुनर्वास नीति है छत्तीसगढ़ की, बहुत ही आकर्षक बनी है। केंद्रीय शासन और राज्य शासन की प्रतिबद्धता जो है नक्सलवाद को खत्म करना है, उससे जो माओवादी सदस्य हैं वो प्रभावित हुए हैं। उनमें भी वो सब चाहते थे कि बस्तर और छत्तीसगढ़ का विकास हो। इस नए ऐलान में, नए अभियान में उन्हें एक उम्मीद दिख रही है। साथ ही साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का जो बर्ताव है जनता के साथ, उनमें रिश्ते प्रगाढ़ होते जा रहे हैं, विश्वास बढ़ता जा रहा है, और इन सब का फायदा उठाकर ये लोग हमारे साथ जुड़। एक आखिरी सवाल सर, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे नक्सलियों को, उनके परिवार को और पब्लिक को? सवाल आपका जो है और इसका जवाब एक ही है। हर एक स्तर से यही बात बोली जा रही है कि हम सब चाहते हैं कि माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करें। खासकर बस्तर के और छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवकों और युवतियों से अपील है कि उनके पार्टी कार्डर, सीनियर कार्डर्स के बहकावे में ना आए। उनको कुछ नहीं खोना है, वो उनका दुरुपयोग कर वायलेंस की जो राजनीति कर रहे हैं उसका कोई अंत नहीं है, ना ही कोई उससे बेहतर छत्तीसगढ़ आना। तो ये थे रायपुर एजी अमरीश मिश्रा हमारे साथ। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि नक्सली अब मुख्य धारा से जुड़ने के लिए आगे आए, और खासकर जो बस्तर क्षेत्र में नक्सली हैं, वो जो युवा युवती जो अभी नए जुड़ रहे हैं इस मामले में, इन सब उसमें वो वापस आए और वो मुख्य धारा से जुड़े, जिसके लिए पुलिस विभाग और प्रशासन के द्वारा लगातार NDTV के लिए हिमांशु सांगानी गरियाबंद।